नमस्कार दर्शकों। जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में कोई ना कोई नई शख्सियत हमारे साथ होती है। आज भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस के जनाब राकेश गुप्ता साहब, और हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से चैम्बर नई पॉलिसीज़ को ला रहा है जिससे हमारी जम्मू प्रोविंस का सुधार हो, अच्छा हो। जी राकेश गुप्ता जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले सर, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके की पॉलिसीज़ जो हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ला रहा है ताकि हमारी चैम्बर का सुधार हो, हमारे ट्रेडर्स का सुधार हो, हमारे जम्मू प्रोविंस का सुधार हो। देखिए, बिफोर आई जॉइंड मैंने उसमें देखा था कि ये जम्मू का चैम्बर जो है ये ट्रेडिशनल लाइंस पे चल रहा था। कुछ नई सोच या कोई नए इनोवेटिव आइडियाज़ इसमें नहीं थे। तो मुझे 1 साल हुआ अभी कार्यकाल संभाले हुए, तो हमने इसमें एक तो मेंबरशिप परमानेंटली ओपन कर दी है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये पॉलिटिकल जमात नहीं है जी। तो एनी मेंबर कैन हैव मेंबरशिप एनी टाइम, जो पीछे कुछ वक्त के लिए खोली जाती थी, तो उससे हमारी मेंबरशिप बढ़ रही है। दूसरा, हमारा एक ओवरहॉलिंग की है हमने पूरे सिस्टम की, जिसकी ज़रूरत थी, और ताकि हम अपडेटेड रहें और कनेक्टेड रहें विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी। फॉर एग्जांपल, हमने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ एक MOU किया। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे किसी भी कंट्री में किसी के साथ मीटिंग अरेंज करनी है तो वो अरेंज करना मीटिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का काम है, और हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा हमने देखा कि हमारे व्यापारी वर्ग में काफ़ी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। जी। पढ़े लिखे के कहने के मतलब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ग्रेजुएट नहीं है, जी, तो इनको नॉर्मली क्लब्स में मेंबरशिप नहीं मिलती है। तो हमने एक प्रपोजल रखा है बिजनेस क्लब चैम्बर का खोलने के लिए। फैमिली क्लब होगा ये। उसके लिए हमने अप्रोच किया है रियासती सरकार को, और बहुत जल्द हमें लगता है 1 महीने के अंदर अभी हमें काफ़ी बड़ा एक लैंड का पीस अगेंस्ट पेमेंट हमें अलॉट होगा। जी। इसके अलावा हमने जैसे LOC ट्रेड आपने सुना होगा चल रहा है, लेकिन बॉर्डर लाइंस पे चल रहा है, जो हम व्यापार नहीं मानते उसको। इन एब्सेंस ऑफ बैंकिंग या टेलीकम्युनिकेशन, ये व्यापार एक ब्लाइंड ट्रेड है। तो हमने सुझाव भेजा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कि एक तो हम इसमें इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड करना चाहते हैं। लाइक हम यहाँ से उज़्बेकिस्तान या अफगानिस्तान अगर सामान भेजना चाहें जी, तो हमसे कस्टम ली जाए, उससे चाहे वो कस्टम पोस्ट ना बनाएं, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर का डिस्प्यूट आता है। तो हमने वो प्रपोजल भी दिया है। लाइकवाइज ऐसे ही हम ओवरऑल पूरा सिस्टम को कर रहे हैं कि हमारे लोग अपडेटेड रहें, बाहर से हम लोगों को यहाँ बुलाते रहें जो हमें और हमारे मेंबर्स को उजागर करे और अपडेट करे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेशंस के साथ। जी राकेश जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं जी। इसी के साथ साथ जुड़े हुए कुछ अपने अंतरिम मसले भी हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम सबसे पहले रहे कि हमारा टूरिज़्म, जिस तरीके से ट्रेन जो है अब कटरा तक पहुंच गई है, और श्रद्धालुओं का जो अहम जमावड़ा होता था वो सीधा पहले जम्मू आता था, फिर जम्मू से वो कटरा जाता था। लेकिन अब कई ऐसी नई ट्रेनें जो कि बड़े बड़े दूर दराज एरियाज से, फॉर एग्जांपल चेन्नई से, बेंगलोर से, वो डायरेक्ट यहाँ आ रही हैं और कटरा में उनका लैंडिंग स्टेशन है। तो उससे हमारे बिजनेस कम्युनिटी को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। चैम्बर इसके लिए क्या कर रहा है? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। हालांकि ये एक वेलकम स्टेप है कि यात्रुओं को और जनरल पब्लिक की बेटर कनेक्टिविटी के लिए डिसीजंस लिए गए, जो डायरेक्ट ट्रेन चलाई हैं कटरा में। मगर केंद्र और रियासती सरकार को कुछ चीज़ें समझनी चाहिए ऐसे कदम लेने से पहले। आप देखिए कि जम्मू शहर एक हॉन्टेड हाउस की तरह बन रहा है। जी। जो हाल कभी पठानकोट शहर का हुआ था, आज वैसी ही हालत जम्मू शहर की हो गई है। हम इसको अपोज नहीं करते कि ये ज़्यादा ट्रेन चलाएं, डायरेक्ट भेजें, लेकिन इससे दोनों जगह, कटरा हो या जम्मू, दोनों जगह व्यापारियों का और टूरिज्म रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे टैक्सी है, चाहे होटल्स हैं, और काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं जी, उनको भारी नुकसान हुआ है। उसके कारण कुछ ऐसे हैं कि जो लोकल प्रोजेक्ट्स यहाँ थे टूरिज्म रिलेटेड, चाहे वो जम्मू में गंडोला था, आर्टिफिशियल लेक थी, मुबारक मंडी का प्रोजेक्ट था, जी, पत्नी टॉप का प्रोजेक्ट था, वो सारे एक डस्टबिन में फेंके हुए लगते हैं जिस पे कोई काम नहीं हो रहा। जी, तो पहले सरकार को वॉर फुटिंग पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने चाहिए थे, और ऑन द सेम लाइंस नए टूरिज्म प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करके सैंक्शन करने चाहिए थे। जी।
सेम वे कटरा में कुछ अम्यूजमेंट पार्क्स आने चाहिए थे या कुछ, जिससे हम टूरिस्ट को रिटेन कर सकें। जी। दैट थिंग डिड नॉट हैपन, उससे हमें भारी खमियाजा भरना पड़ रहा है और हमने पूरा प्रेशर बिल्डअप किया हुआ गवर्नमेंट के ऊपर कि इनको वॉर फुटिंग पर जो सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हैं कंप्लीट करें और नए प्रोजेक्ट्स लाएं। क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट इस पे कितना ज़्यादा कीन है, कि कितनी जल्दी इसको करेगी? देखिए, मेरा मानना है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और हमारे रियासत में भी जी। अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं दिख रहा कि ये वॉर फुटिंग पे काम चलेंगे। जी। लेकिन हम बातचीत का सिलसिला हमारा जारी है और मैं उम्मीद करता हूँ दैट इन इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, लोकल इकॉनमी को मद्देनज़र देखते हुए, क्योंकि हमारी बैकबोन जो इकॉनमी की सिर्फ टूरिज्म है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द प्रोजेक्ट्स टेक ओवर करेंगे जो सैंक्शनड है और इसके अलावा न्यू भी आइडेंटिफाई करके चलाएंगे। जी राकेश जी, मैं आपसे ये प्रश्न अहम इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दर्शकों की डिमांड थी कि जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रधान हैं वो जम्मू प्रोविंस के जब आपके पास स्टूडियो में आए, क्योंकि लोगों को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, लोग बहुत कुछ चाहते हैं। फॉर एग्जांपल पार्किंग प्लेसेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो जैसे हमारे यहाँ आर्टिफिशियल लेक का मसला था, कई ऐसी चीज़ें थी लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आप उनको लगता है कि जम्मू की आवाज़ को उठा के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपने क्या किया? देखिए, आपका कहना सही है। जम्मू में अभी तक नया मास्टर प्लान जो आना था वो भी एक ठंडे बस्ते में पड़ा है जी। और हमने जो कंसर्न मिनिस्टर हैं हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है एक तो ये जल्द से जल्द अपना पब्लिक डोमेन में डालें नया मास्टर प्लान जी। और उनका फ़र्ज़ बनता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इस पर कंसल्टेशन करें। जहाँ तक कमर्शियल स्पेसिस का ताल्लुक है जो जम्मू में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, जो हमारी नई जनरेशन है उनके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बल्कि अपने ही मकान में एक दुकान बनाने का रास्ता है जी, जिसे सरकार वायलेशन कहती है। मगर एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्रोविजन या स्पेसिस आइडेंटिफाई नहीं किए जहां वो व्यापार कर सके। एट द सेम टाइम हमने उनको रिक्वेस्ट की है ये जो ट्रेडिशनल जो पुराने सन 47 के आइडियाज़ हैं कि ये 2 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, 3 स्टोरी बनानी है, तो हमारी जो जम्मू प्रदेश है ये कोई जापान से ज़्यादा सिस्टमिक नहीं है अर्थक्वेक्स में। तो आजकल बड़े अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं, स्ट्रक्चर बिल्डिंग होती है, पूरे डिज़ाइंस होते हैं, वाई नॉट गिव परमिशन की 10-10 स्टोरी की बिल्डिंग बनाए, उसी में वो पार्किंग स्पेसिस के 1 या 2 फ्लोर देंगे तो उससे ये मसला हल हो जाएगा जी। तो ऐसे ही हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट को इस वक्त फॉलो कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगर तो गवर्नमेंट की सोच पॉजिटिव होगी तो ये शहर एक अच्छा माहौल बनेगा यहाँ पे, जहाँ पे ट्रैफिक जाम्स ना हो और बड़ी स्मूथ एक फंक्शनिंग होगी। जी जी। एक बड़ा अहम सवाल इस समय राकेश जी मेरे जहन में है, क्योंकि आप भी हमारी जम्मू कश्मीर की जनता से जुड़े हुए हैं और उसके एक प्रतिनिधि हैं। आज की डेट में हमारी नौजवान पीढ़ी जो है वो इस समय नशे की तरफ जा रही है, तो क्या लगता नहीं कि हमारे चैम्बर की तरफ से भी एक डी एडिक्शन सेंटर होना चाहिए या रियासती सरकार की तरफ से जम्मू में एक डी एडिक्शन सेंटर खोला जाना चाहिए? और साथ ही जुड़ा हुआ सटा हुआ प्रश्न एक और है कि जहाँ से ये नशे के पदार्थ आ रहे हैं उन जगहों को नस्ते नाबूद करना चाहिए। देखिए, आपका कहना सही है, इसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं जो आप कह रहे हैं कि यूथ नशे में आजकल जूझ रहे हैं। जी। मेन सोर्स है अनएम्प्लॉयमेंट। जी। जैसे मैंने आपको बोला कि टूरिज्म अगर नहीं होगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी क्योंकि व्यापार इसमें हिट होता है। जी। मैं आपके माध्यम से सबको ये बता दूं कि मैं बीइंग चैम्बर प्रेसिडेंट तो काम कर रहा हूं मगर मैं फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी प्रेसिडेंट हूं। जी। और जम्मू एक ऐसी जगह है जहां पे आपको कंपोज टेबलेट या फेंसाड्रिल जैसी चीज़ बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। एक बॉटल एक टेबलेट नहीं मिलेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप हिंदुस्तान में कहीं चले जाइए, आप केमिस्ट को फ़ोन कीजिए, वो आपको होम डिलीवरी मिलेगी। जी। तो जहाँ तक दवाई वाले इस चीज़ को बेचें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, वो मैं बिल्कुल बोलूँगा गलत है। हाँ, ये दूसरे सोर्सेज से आती है, अंडरवर्ल्ड सारी जगह ऑपरेट करता है, ये नेबरिंग स्टेट पंजाब से चीज़ें आती हैं और हम इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं। और जब जब हमें ज़रूरत पड़ी है हमने पुलिस की सहायता लेके इन लोगों को अरेस्ट कराया है। सर, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां से इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, चाहे वो हमारे सटे हुए राज्य है या बॉर्डर पार से है,
तो इन सब पे नकेल लगाने के लिए खासकर जो हमारे सटे हुए राज्य हैं उन वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है उनको नस्ते नाबूद किया जाना नहीं, चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जो ड्रग एक्ट है हम मैन्युफैक्चरिंग से या सेलिंग से नहीं रोक सकते लीगल वे में। जी ये सोर्स करते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, उसमें मैन्युफैक्चरर्स का कोई फॉल्ट नहीं होता, क्योंकि जिसको कोडीन से खांसी ठीक होनी है उसको कोडीन वाली ही चाहिए ये पदार्थ। जी तो इसका मिसयूज होता है, और अगर हम इन चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे तो काफ़ी जेन्युइन पेशेंट्स हिट होते हैं। जी तो उसमें जहाँ तक री एडिक्शन सेंटर का सवाल है, वो दैट इज़ नीड ऑफ द आवर। जी। मैं आपकी बात को पूरी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उसमें हमारी केंद्र की सरकार और रियासती सरकार दोनों को स्टेप्स लेने चाहिए। जहाँ इतने प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं, तो ये एक ह्यूमन कॉज है जी बिल्कुल। जिसमें हर घर का एक बच्चा इन्वॉल्व हो चुका है। तो मैं ये पॉइंट भी फोर्सफुली टेक अप करूंगा कि डी एडिक्शन सेंटर जल्द से जल्द खोले, उसमें हमारे चैम्बर का जो योगदान होगा हम अपनी तरफ से पूरा करेंगे। इसके साथ साथ ये तो बाहर की बात रही, अंदर की बात, जो अपने व्यापारी तबका है जब वो किसी परेशानी में होता है, ग्रीवेंस आपने ये कहा, ये भी साथ में कहा कि हमने ये आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया। आम पब्लिक इन द सेंस चाहे वो व्यापारी नहीं भी है वो भी इसकी मेंबरशिप ले सकता है? जी नहीं, मैं आपको बताऊं कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी ना किसी बिजनेस की फील्ड में होने चाहिए जी 5 साल के इनकम टैक्स पेज होने चाहिए। हम ऐसे ओपनली नहीं खोल सकते क्योंकि चैम्बर रिलेटेड टू बिजनेस वर्ल्ड है। हाँ, एक बात है कि अगर हमारे व्यापार जगत के अलावा लोगों को कोई सोशल प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी हम सपोर्ट करते हैं ऑफ एंड ऑन, जो हमारा एक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ लीजिए, और उसमें हम बढ़ चढ़ कर लोगों का साथ देते हैं। जी बिल्कुल। और जो हमारा ग्रीवेंस सेल है चैम्बर का, वो किस तरीके से ऑपरेट होता है? देखिए, इधर हमने कोई वैसा नहीं रखा है कि ग्रीवेंस सेल, हमारे रास्ते दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं जी। डायरेक्ट हमें फ़ोन कर सकते हैं, मेरे ऑफिस बेरर्स को कर सकते हैं, जिनको भी लोगों को परेशानी है। हमने ऐसा नहीं रखा है कि कमेटी फलाना कमेटी करेगी, धमकाना करेगी। जो ऑफिस बेरर उस वक्त अवेलेबल होता है वो पूरी ईमानदारी के साथ उनकी मदद करता है जब भी कॉल आती है। जी बिल्कुल। राकेश गुप्ता जी, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं करने के लिए, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बड़ी इम्पॉर्टेंट एक अहम महकमा है, एक डिपार्टमेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के लिए बड़ा अहम है। लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या संदेश है जो लोगों को आप देते हैं जिससे चैम्बर के साथ वो जुड़े भी रहे और अपने जम्मू प्रोविंस की और जम्मू कश्मीर को जो नंबर 1 बनने का सपना है, लोगों का बनाने का सपना है, क्योंकि मिलिटेंसी से आज 28-29 सालों से जम्मू कश्मीर जूझ रहा है, तो नंबर 1 बनाने का जो सपना है वो किस तरीके से साकार होगा? क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने लास्ट ईयर टेक ओवर किया था तो उसी दिन मैंने एक लोगो चेंज किया था, वहाँ पे एक स्लोगन चेंज किया था चैम्बर में, जम्मू फर्स्ट। जी। आपने कभी आए हमारे चैम्बर हाउस आप देखिए। लेकिन मैं व्यापार जगत से और आम जम्मू निवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जम्मू को अगर कामयाब बनाना है और यहाँ पे अमन व अमान मेंटेन करना है तो हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़े बिना हमें कोई चीज़ मिलने वाली नहीं। ये 1947 से एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है और लड़ते रहेंगे। मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मिस कर रहा था कि सुचेतगढ़ बॉर्डर में जी हाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर JKTDC ने करोड़ों रुपए लगा के बनाया, लेकिन अफसोस है कि ना तो रियासती सरकार और ना ही केंद्र की सरकार ने कुछ किया जी। और आज ही हमने ये कंसर्न मिनिस्ट्रीज को केंद्र की लिखा है और अपने कंसर्न जो मेंबर पार्लियामेंट है जुगल जी, उनको भी लिखा है कि हमारी जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसे तो पाकिस्तान की परमिशन नहीं चाहिए परेड करने के लिए। तो वाघा बॉर्डर के पैटर्न पे यहाँ पे परेड रोज की रोज। क्या लगता है राकेश गुप्ता जी, जिस तरीके से वाघा बॉर्डर में परेड होती है रोज, तो क्या हमारी तरफ से भी होनी चाहिए या उनकी तरफ से भी? आपने क्या प्रपोजल भेजा? देखिए, मैंने लिखा है कि टिल द टाइम पाकिस्तान के साथ कोई एग्रीमेंट होता है वो आप प्रयास करते रहिए, लेकिन हम अपने क्षेत्र में हमारी फोर्सेस परेड करें और टूरिस्ट उसको देखने आए, क्योंकि बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर सामने दिखता है। जी बिल्कुल सही। तो नथिंग इज स्टॉपिंग अस कि हमारी BSF परेड नहीं कर सकती। ये जितनी जल्दी होगा उस क्षेत्र की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ओवरऑल टूरिस्ट भी बढ़ेगा। बहुत सराहनीय आपका ये सुझाव है, एडवाइस है, जिससे हमारी खासकर जम्मू की जो टूरिज़्म की इस समय मटिया मेल हुई है वो खड़ी हो सकती है। टूरिज़्म, बॉर्डर टूरिज़्म एक बड़ा अहम टूरिज़्म की डेस्टिनेशन है। जी राकेश गुप्ता साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, आपसे विदाई लेते हैं, अगली बार फिर नए अंक में हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।